जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। राज्यसभा में आज एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया फुल फॉर्म में नजर आए। सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस को लताड़ा और ये भी कहा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सिंधिया ने विपक्ष को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को भी अच्छे से समझा दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माना कि ये सही है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लेकिन असलियत ये भी है जो बढ़ोतरी हुई है उनमें से ज्यादातर हिस्सा राज्यों को ही जाता है। सिंधिया ने विपक्ष से पूछा कि वो अपने राज्य में पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम क्यों नहीं कर देते। सभापति महोदय, आज बात उठाई गई थी सदन में पेट्रोल और डीजल के दाम। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल के दामों का बहुत मुद्दा उठा था। यह असलियत है कि दामें बढ़े हैं, पर यह असलियत भी है कि जो बढ़ोतरी हुई है उसका बंटवारा क्या हुआ है। लोगों के आंखों में धूल झोंकने की भी सीमा होती है। आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम जिसकी राशि मिलती है उसका अगर खर्चा आप निकालो तो खर्चा निकालने के बाद 40% राज्य को मिलता है और 60% केंद्र को मिलता है। वित्त मंत्री जी यहां बैठी हुई हैं, अगर मेरे आंकड़ों में कोई गलती हो तो जरूर मुझे सही करें। 40% राज्य को मिलता है, 60% केंद्र को मिलता है। लेकिन जो 60% केंद्र को मिलता है उसमें से भी फाइनेंस कमीशन के नियम के अंतर्गत 42% दोबारा राज्य को जाता है। तो असलियत यह है कि राज्य को 40% नहीं मिलता सभापति महोदय, राज्य को उस राशि का 64% मिलता है और केंद्र को केवल 36%। और आज जो दुहाई दी जाती है पेट्रोल और डीजल के दाम का, क्यों नहीं विपक्ष अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों नहीं कम करते? अपने शहर का क्यों नहीं कम करते? महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा दाम है ऑनरेबल मेंबर, पेट्रोल और डीजल का। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज एड्रेस द चेयर। यहां सिंधिया जी, आप लोग सरकार प्लीज को टेक योर दुहाई दे रहे सीट। हो और ऑनरेबल अपने मेंबर, आप प्लीज तो टेक योर कदम नहीं सीट। उठाते। और यही इतना कहना चाहता हूं प्लीज एड्रेस आपको द चेयर सभापति सिंधिया जी। महोदय, प्लीज एड्रेस द चेयर। जिनके प्लीज ऑनरेबल मेंबर्स, थैंक यू। सभापति महोदय कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। सिंधिया जिस दौरान सदन में बोल रहे थे उसी दौरान कांग्रेस के सांसद ने 15 लाख की बात याद दिला दी, जिसके बाद सिंधिया ने उनको तगड़ा जवाब देते हुए कहा कि उनका मुंह मत खुलवाएं, नहीं तो वो 100 करोड़ की बात करेंगे जो वसूली महाराष्ट्र के गृह मंत्री कर रहे हैं। प्लीज। फसल नुकसान जो हुआ है किसानों का, 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। मेरा मुंह मत खिलवाना, प्लीज एड्रेस नहीं द तो मैं चेयर। शुरू हो जाऊंगा। ऑनरेबल 100 करोड़ रुपए ऑनरेबल मेंबर, गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज कराट जी, प्लीज सिट डाउन। आप 100 करोड़ कराट का जी, सिट हिसाब डाउन। दो। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़ और वो तो केवल Honorable member, एक शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, नहीं तो और मैं Please. खोलूंगा अपना मुंह। please take your places. Accepting the honorable member, सभापति nothing goes on महोदय। record. प्रियंका जी, ये तो please. वसूली कर रहे हैं गरीब प्रियंका लोगों जी, से, please. रेस्टोरेंट वालों से, Please address और the chair. 15 लाख की बात करते हैं। Honorable member. दरअसल बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को जब भी मौका मिलता है वो कांग्रेस पर जमकर बरसते हैं और आज भी उनके पास मौका था, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस पर हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP तक।